अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रॉ 2020 की फर्स्ट क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में। कोरल ड्रॉ को फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करते हैं तो इसके इंटरफेस में पेजेस, प्रॉपर्टी बार, टाइटल बार, टूल बॉक्स, ये सब चीज़ें कैसी दिखती हैं आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कोरल ड्रॉ 2020 का ब्रांड न्यू आइकॉन। हम इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे हमारे पास है टाइटल बार। यहाँ पर देखें सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ है, वेलकम स्क्रीन। ये हमारे पेज का नेम भी लिखा हुआ है। और अगर हम कोई न्यू पेज यहाँ से लेते हैं और उसको टाइटल असाइन करते हैं तो वो भी हमारे पास यहाँ पर शो होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट में हमारे पास है मेन्यू बार। इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड बार। इसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस निकाल कर रख दिए हैं यूज़ करने के लिए, इसीलिए इस बार को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी बार। इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ हमें इस प्रॉपर्टी बार में शो होंगी। इस प्रॉपर्टी बार के एंड में हमारे पास प्लस का साइन है। यहाँ पर क्लिक करके एक मेन्यू ओपन होगी और इस प्रॉपर्टी बार के अंदर किसी भी ऑप्शन को मैं हाइड या शो करवा सकता हूँ। जस्ट सपोज अगर मुझे इसको हाइड करना है साइज को, तो यहाँ से मैं अनचेक करूँगा और अगेन शो करने के लिए मैं चेक करूँगा। और इसी तरह इसको क्लोज करने के लिए इस मेन्यू को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये क्लोज होगी। और यहाँ पर मैं किसी भी मेन्यू पर राइट क्लिक करके इन मेन्यूज़ को यहाँ से भी शो और हाइड करवा सकता हूँ। ये मेन्यू बार को अगर मैं हाइड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं अनचेक करूँगा, अगेन राइट क्लिक करके मैं इसको शो करने के लिए चेक करूँगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है टैब्स बार। इसमें हमारे डिफरेंट पेजेस के टैब्स शो होंगे। अगर मैं यहाँ से न्यू पेज लेता हूँ और यहाँ पर उसका नेम शो होगा तो इस टाइम 3 टैब्स मीन 3 पेजेस हमारे पास यहाँ टैब्स बार में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं रूलर्स। रूलर हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी। तो इस टाइम मेरा कर्सर ब्लैक कलर में है। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊं रूलर्स के ऊपर तो ये वाइट होगा और यहाँ से मैं ड्रैग करके अपनी गाइडलाइन फाइंड करूँगा। सेम उसी तरह मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। इससे मेजरमेंट में हेल्प मिलती है और हमारा आर्ट वर्क एक्यूरेट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट हम इस रूलर से और इस गाइडलाइन की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे इन गाइडलाइन को या गाइड्स को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो जस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइम ये ब्लू कलर में है, इट मीन्स ये सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो रेड होगी। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट होगी। सेम उसी तरह मैं यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल बॉक्स है और इसमें से डिफरेंट टूल्स को हम वन बाय वन करके आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और टूल बॉक्स के एंड में एक प्लस का साइन है, सेम प्रॉपर्टी बार के प्लस के साइन की तरह। इसमें भी क्लिक करके हम किसी टूल को हाइड या शो करवा सकते हैं। जैसे मुझे अगर इस टूल को हाइड करना है तो यहाँ से मैं चेक और अनचेक करके इसको हाइड और शो करवा सकता हूँ। और इस मेन्यू को क्लोज करने के लिए मैं साइड पर क्लिक करूंगा तो ये क्लोज होगी।
उसके बाद राइट साइड पे हमारे पास कलर पैलेट्स होते हैं और ये कलर पैलेट्स को मैं इन डॉट्स की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर भी लेके आ सकता हूँ और अगेन ये 3 डॉट्स से पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे रीस्टोर कर दूंगा। उसके साथ हमारे पास है डॉकर्स बार, इसमें डिफरेंट डॉकर्स हैं हमारे पास और सेम उसी तरह हम ये प्लस के साइन से न्यू डॉकर्स को ओपन कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं। बॉटम साइड पे हमारे पास है नेविगेशन बार, किसी एक पेज को हम नेविगेट कर सकते हैं और अगर मुझे एक से ज़्यादा पेजेस को लेना है, जैसे अभी मेरे पास एक पेज है, अभी मेरे पास एक पेज शो हो रहा है, इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर क्लिक करके मैं न्यू पेजेस ले सकता हूँ। और अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस टाइम 20 पेजेस हैं और यहाँ से मैं इन पेजेस में नेविगेट कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मैंने कोई आर्टवर्क ड्रॉ नहीं किया तो आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा पेजेस में, सबके सब पेजेस सेम है। अगर मुझे डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा या मिड में या ऑफ के ऊपर, तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगी, यहाँ पर मैं पेज का नंबर पुट करूंगा, जस्ट सपोज 19, ओके करूंगा तो ये देखिए मैं मुझे वो 19 पेज पर लेके जाएगा। टोटल पेजेस हैं 20 और इस टाइम मैं 19 पेज पे हूँ। इस टाइम मेरे सामने 19 पेज शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बार हमारे पास है, इसमें हमारे पास कलर्स सेव होते हैं। जस्ट सपोज अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके कोई कलर यूज लाता हूँ तो उसके बाद डिलीट कर देता हूँ तो वो कलर यहाँ पर सेव होगा रिसेंट कलर्स की फॉर्म में। अगर मैं एलिप्स लेता हूँ और इसमें कलर करता हूँ तो ये देखें ये कलर भी यहाँ पर शो होगा। तो इस बार में हमारे रिसेंट कलर्स शो होते हैं, यहाँ सेव होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है स्टेटस बार। स्टेटस बार मीन्स अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ की, तो मुझे वो स्टेटस बार में शो कर रहा है कि रेक्टेंगल ऑन लेयर 1। एलिप्स ड्रॉ करूंगा तो एलिप्स ऑन लेयर 1। इसीलिए इस बार को हम स्टेटस बार बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज। इसको हम बोलते हैं पेज और प्रिंटेबल एरिया। हमारा आर्ट वर्क जो होता है वो हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन प्रिंट वही होगा जो इस पेज के ऊपर होगा, इसीलिए इसको हम पेज भी बोलते हैं और प्रिंटेबल एरिया भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो बिगनर्स होते हैं अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बाय मिस्टेक उनसे कलर पैलेट डिलीट हो जाता है या ये भी, और अगर इन बार्स में से भी मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड हो जाती है। देखिए अगर मैं इस तरह से इनको हाइड कर देता हूं, अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो देखिए वो मेन्यू भी ओपन नहीं होती। तो किस तरीके से मैं इनको वापस ला सकता हूं, या फर्स्ट टाइम जैसे मैंने इसको ओपन किया था उस तरह से मैं कर सकता हूं। तो जस्ट मैं इसको यहां से क्लोज कर दूंगा और अब मैं अगर अगेन सिंपल डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगा तो वो वैसे ही शो होगा जैसे मैंने डिफरेंट बार्स को बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है वैसे ही। लेकिन मुझे ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना है तो मैं कीबोर्ड से F8 प्रेस करूंगा और कोरल ड्रॉ 2020 के आइकॉन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक मैसेज शो होगा
आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्क स्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट। वो कह रहा है कि अगर आपको इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट में करना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है जैसे स्टार्ट में था, यस करूंगा और आप देखेंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका है जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस आए या आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Until the next video, Allah Hafiz.